अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम अहमद हाजिर है अपने चैनल खट्टी मीठी बातों में अपने न्यू व्लॉग के साथ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अब जब काफ़ी हद तक नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ़ सिनेरियो पे यानी कि जोड़ तोड़ की जो गेम शुरू होगा और हुकूमत साजी का जो खेल शुरू होगा तो उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं। देखिए, याद रखिए कि 3 अहम फैक्टर्स हैं। एक, इस्टेब्लिशमेंट। नंबर 2, वो पार्टियां जो जीती हैं। तो ये है। पहले तो मैं आपको नतीजे बता दूं कौमी असम्बली के, और उसके बाद फिर हम आगाज़ करते हैं कि होगा क्या। ठीक, तो अगर हम पहले जाएं कौमी असम्बली की, जैसे मैंने बताया था कि 266 सीटें हैं जिस पे कंटेस्ट किया जाता है, और बाकी 70 सीटें जो हैं वो ख़वातीन और अक़लियती लोगों की हैं जो कि रिज़र्व कहलाती हैं। अब 266 में से एक पे इंतखाब नहीं हुआ, किसी का इंतकाल हो गया था कैंडिडेट का, तो उसकी वजह से 265 पे इलेक्शन हुआ। उसमें से 258 के नतीजे आए हैं, 7 के नतीजे अभी तीसरा दिन भी ख़त्म हो गया है लेकिन नहीं आए, और वो हैं बलूचिस्तान के। अब मज़े की बात है कि बलूचिस्तान का इलाका है जहाँ सिर्फ यानी कि बहुत ही कम वोट कास्ट होते हैं, जिनके गिनने में मेरे ख्याल घंटों लगते हैं, उसका नतीजा अभी तक नहीं आया है। आज उस पर क्या चमत्कार हो रहा है। तो 258 के जो नतीजे आए उसके अंदर जो पार्टी पोजीशन अब तक है वो ये है कि जो आज़ाद सपोर्टेड बाय पीटीआई वो हैं 92। ठीक है, कुछ आज़ाद और भी हैं, यानी कि 6 जो आज़ाद हैं जो कि मतलब खुद अपने आज़ाद पे जीते हैं, लेकिन उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं। और उसके बाद जो हैं 76 वो जो हैं नवाज़ लीग के हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप। एक्चुअली तो 73 हैं और 3 जो आज़ाद जीते थे वो इसमें शामिल हो गए, तो ये हो गए 76। पीपल्स पार्टी के 54 हैं और एमकेएम के 17 हैं। फिर बाकी तो जीओआई के 3 होंगे, तो काफली के 3 होंगे, तो 2 जो हैं वो इस्तेकाम पार्टी के हैं, और फिर इस तरीके से फिर 100 किसी के 1 है, किसी का 2 है, छोटे छोटे हैं वो अलग से है। तो ये है बेसिकली 3 पार्टियाँ, या एमकेएम को भी शामिल कर दें तो 4 पार्टियाँ, लेकिन बेसिकली 3 का मुकाबला है एमकेएम। अब ये देखें कि इसमें से होगा क्या। जो अब क्योंकि मैंने कहा कि 3 किरदार हैं, इस्टेब्लिशमेंट और बाकी ये 3 पार्टियां, 4 मतलब किरदार हैं। तो एक पीपल्स पार्टी है, एक नून लीग है, और एक पीटीआई है, और फिर एक, तो ये 3 पार्टियां और एक इस्टेब्लिशमेंट। एमकेएम जो है वो, जैसे मैंने शुरू से बताता रहा हूँ कि वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, हैं तो सभी लेकिन फिर ऐसी पार्टी जिसकी अपनी कोई सोच नहीं है, और जो कि वो सिर्फ उनके कहने पे उसको यहाँ बिठाना है, वहाँ बिठाना है, जहाँ बिठाना है। तो अब जो यहाँ पर जो भी ग्रुप बंदी होगी या जो भी कोलिशन बनेगी, तो जहाँ इस्टेब्लिशमेंट जाएगी एमकेएम वहाँ जाके बैठ जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है कि वो अपना मफाद भी देखेगी थोड़ा बहुत, मतलब उनसे कहेगी कि भाई अगर हम यहाँ बैठे में फ़ायदा है, यहाँ कम है, तो देख लें, हमें आप उधर ना भेजें बल्कि यहाँ भेजें। इस वक्त जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पावर में है, उनके ताल्लुकात इमरान ख़ान की पार्टी पीटीआई से बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनके इनसे बहुत अच्छे हैं बाकी तीनों पार्टियों से, जिसमें एमक्यूएम भी है, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून है,
और जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो अब होगा क्या? तो बहुत सारी सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो तो यही है कि पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो थी ना मूवमेंट, तो उसके बाद पीडीएम के पार्ट 2 कर दिया जाए, उसमें इन तीनों को मिलाया जाए। अब उसमें मिलाने के अंदर भी ज़ाहिर है कि सूबाई असम्बलियाँ भी बीच में इन्वॉल्व होती हैं। पंजाब में जो सूबाई असम्बली है वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी अभी नहीं है नून लीग के पास, तो उनको तकरीबन अगर हम 15 से 20 लोग चाहिए। दूसरे नंबर पे आज़ाद ग्रुप है जो सपोर्टेड बाय पीटीआई, उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। ठीक, इसलिए नून लीग वहाँ पे हुकूमत बना सकती है और अपना वज़ीर आला ला सकती है। जो आज़ाद लोग वहाँ पे कोई 16-17 जीते हुए हैं उनको मिला के, और बाकी जो काफ लीग के 7-8 उम्मीदवार हैं जीते हुए उनको मिला के, और अगर उनकी सेंट्रल में पीपल्स पार्टी से बात होती है तो उनकी भी 10 अरकान को मिला के वो ईज़िली हुकूमत बना सकती है। जहाँ तक सूबा सिंध का ताल्लुक़ है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने सिंपल मेजॉरिटी से भी ज़्यादा ले लिया है। उनकी 84 हैं और 130 सीट्स हैं, तो वो कंफर्टेबल पोजीशन में। सूबा सरहद जो है वो तो KPK, वो तो है ज़ाहिर PTI की तरफ। बाकी रह गया बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल दिलचस्प ये है कि पीपल्स पार्टी के पास 11 सीटें हैं जो नंबर 1 है, फिर 10 सीटें नून लीग के पास हैं, फिर मौलाना के पास 9 सीटें हैं, मौलाना फजल रहमान, और उसके बाद बाप पार्टी है और आज़ाद हैं और छोटे मोटे BNP है और बहुत सारे, किसी की 2 है, किसी की 1 है, नेशनल पार्टी वगैरह वगैरह, और आज़ाद भी वहाँ पे 6 हैं। तो वो भी पीपल्स पार्टी इजीली बना सकती है 6 अरकान को मिला के और अपना करके, और बाकी छोटी पार्टियों को मिला के वो बड़ी इजीली वहाँ पे हुकूमत बना सकती है। तो इसका मतलब है कि 2 सूबाई हुकूमतें पीपल्स पार्टी को मिल जाती हैं, लेकिन अगर उनको पीपल्स पार्टी को देना नहीं है तो ज़ाहिर है कि मौलाना फजल रहमान, जिनके पास 9 सीटें हैं और 10 सीटें जो है नून लीग की हैं, तो 19 हो गई। बाकी 2-4 आज़ाद को, मतलब छोटी मोटी पार्टियों को मिला के ये भी हुकूमत बना सकते हैं। सिनेरियो ये है। तो ये भी एक बार्गेनिंग पॉइंट है कि इसके अंदर ये बार्गेन होगी कि भाई अगर तुम्हें मरकज़ में ये चाहिए तो फिर तो प्रोविंशियल में ये हुकूमत मिल जाती है, अगर तुम्हें यहाँ ये चाहिए तो वो मिल जाती है। अब सिनेरियो जो बनता है वो जो बादियों नज़र में नज़र आता है वो तो ये है कि भाई पीपल्स पार्टी और नून लीग और MKM मिल जाए तो इजीली सिंपल मेजॉरिटी हो जाती है, बाकी छोटी छोटी मिला के कुछ और भी मिल जाएंगे, तो ये बना के अपने आराम से हुकूमत बना सकते हैं। फिर ये कि उस दौरान पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर दे नून लीग को, तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। पंजाब में जो है 10 अरकान इनके वहाँ चले जाते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं, तो वो काम हो जाता है कि उनको इजीली हुकूमत बन जाती है नवाज लीग की। और उसके बदले में नवाज साहब जो हैं, अगर उनको वज़ीर आज़मशिप मिलती है तो फिर वो पीपल्स पार्टी को कहते हैं कि ठीक है भाई, हम आपको वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आला बलूचिस्तान दे देते हैं, लेकिन ये है कि कुछ मिनिस्ट्री हमें दे दें वहाँ पे और कुछ मिनिस्ट्री है मौलाना फजल रहमान को। तो खैर एक सिनारियो ये हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जरदारी साहब इस वक्त सबसे बेस्ट पोजीशन पे हैं,
तो फिर वो ये कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा। जो तरीका था, जो इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा था, जो मुक़्तदरा का प्लान था और जो नून लीग का प्लान था कि सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी और हम जो है ईज़िली नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। क्योंकि उनका ये कहना था कि मैं अगर सिंपल मेजॉरिटी नहीं है तो इस मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं इत्तेहादियों को और मखलूक हुकूमत को चलाऊँ, जबकि इतने सख्त फ़ैसले भी लेने हैं। क्योंकि थोड़ा सा उनका मिजाज ऐसा है कि वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी चलाते हैं। अब ये सूरत हाल है, तो इसका भी अल्टरनेट क्या होगा? अल्टरनेट ये होगा कि शहबाज शरीफ को, जो आपको मेरा कोई आज से 10 रोज़ पहले का व्लॉग देखिए, तो मैंने कहा था कि फ़ैसला हो गया, नवाज़ शरीफ नहीं बनेंगे बल्कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई तो नून लीग के पास फेडरल में, तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना पड़ेगा। अगर ये वज़ीर आज़म बनते हैं कोलिशन गवर्नमेंट के, तो फिर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ को बनाना पड़ेगा। और अगर शहबाज साहब ये नवाज़ शरीफ साहब ये फैसला करते कि नहीं, मैं चलो कम सीटें आई हैं जो भी आई हैं, मैं ही वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, तो वो अगर वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बनेंगे। लेकिन अब इसमें भी एक दिलचस्प सूरत हाल ये है कि बिलावल साहब भी वज़ारत उज़्मा के वो है उम्मीदवार, तो वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा करो कि नवाज़ शरीफ साहब सदर पाकिस्तान बन जाएं और वज़ीर आज़म शरीफ आप मुझे दे दें, और पंजाब की हुकूमत तो है ही, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, सिंध में मुझे इतनी ज़रूरत भी नहीं है, मेरी तो वैसी सिंपल मेजॉरिटी है, और बलूचिस्तान की भी आप ले लें, यानी कि नून लीग ले ले और अपना वहाँ पे वज़ीर आला बना ले, तो हम जो है हमें एतराज़ नहीं है। जबकि नून लीग का ये कहना है कि नहीं, सदर आप अपना बना लें, फिर पार्टी जिसको भी नॉमिनेट कर दे हमको सदर बना देंगे, लेकिन वज़ीर आज़म शिफ हमें दे दें और बलूचिस्तान का वज़ीर आला हमसे ले लें। तो अब मसला क्या है? मसला वही है कि फ़ैसला कौन करेगा? फ़ैसला जो करेगा वो आका करेगा, मुक़्तदरा करेगी। अभी तो उसने उनको कहा है कान पकड़ के, बाबा तुम करो, तो ये लोग हट भी नहीं सकते यहाँ से। फिर एक तजवीज़ यह आई, जब चीज़ ये बढ़ जाती है तो एक लोगों ने कहा कि इसका तरीका ये है कि 5 साल का टेन्योर होता है वज़ीर आज़म का, तो उसको आधा आधा डिवाइड कर लें, 2.5 साल नून लीग का वज़ीर आज़म बन जाए और 2.5 साल पीपल्स पार्टी का बन जाए। एक तजवीज़ ये भी है क्योंकि ऐसा हो चुका है बलूचिस्तान में कि 2.5 साल के लिए एक वज़ीर आला बने और 2.5 साल के लिए दूसरी वज़ीर आला बने। तो ये भी एक सूरत हाल है। इसके अलावा भी और बारगेनिंग पॉइंट्स हैं, मसलन सेनेट का चेयरमैन, मार्च में इंतखाबात हैं, तो किसी पार्टी को एक ठीक है वज़ीर आज़म हम बन जाते हैं तो तुम्हें सदर भी देते हैं और सेनेट का चेयरमैन भी दे देते हैं। यहाँ पर भी बात हो सकती है। फिर स्पीकर एक बहुत अहम चीज़ है, तो उस पर भी हो सकती है कि ठीक है यार तुम्हें सदर देते हैं, स्पीकरशिप दे देते हैं, लेकिन वज़ीर आज़मशिप पूरे टेन्योर की हम लेते हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। दूसरा सिनारियो भी है, और वो सिनारियो है जो 92 उम्मीदवार हैं अभी तक, अभी उन लोगों ने काफ़ी चीज़ों को तकरीबन, उनका ख्याल है कि हमारे 60 सीटों को चुराया गया है, हमारे लोग जीत रहे थे, ये पीटीआई का ख्याल है, और काफ़ी हद तक सही भी है। अब 60 नहीं तो कम से कम 20-25 हल्कों का तो मैं समझता हूँ सही है, और 40 तक सही है, क्योंकि एमके की भी 17 सीटें आप उसमें लगा लें, वो भी सब फ्रॉड करके ही आई हैं।
तो इन चीज़ों को अगर आप करते हैं तो कहने का मकसद ये है कि उनका कहना ये है कि भाई, लेकिन ये तो वो बात है कि जब मुकदमात होंगे, फैसले होंगे, होते हैं नहीं होते, क्या होता है, कितने दिन लगते हैं, तो हमें आज की जो टेबल पे बसात बिछी है हम उसकी बात करेंगे। तो उसमें फ़िलहाल उनके पास 92 हैं। चलो 2-4 और मिला लें, 100 के करीब कर लें हम, चलो 100 है। अब 100 आदमी आपके पास है और आपको सिंपल मेजॉरिटी के लिए 134 चाहिए। अब आपको सबसे बेस्ट सिनारियो तो आपका है, पीपल्स पार्टी से बात कर लें। ये असल में प्रॉब्लम ये ना कि इमरान खान साहब को, अगर जैसे मैंने पिछले अपने व्लॉग्स में भी कहा है कि थोड़ा सा जिस तरह बैकफुट पे मुक़्तदरा गई है, वो उनसे बात करना चाहती है और उनकी टर्म्स एंड कंडीशन मानना चाहती है, तो वो भी लचक दिखाएं, दूसरी पार्टियों से बात करें। बेस्ट ऑप्शन है उसके पास पीपल्स पार्टी के। उन्होंने मतलब आपका उनसे झगड़ा ज़रूर है पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंतखाबी जो जलसे जुलूस हुए बिलावल साहब ने आपके मुतालिक इतना नहीं कहा है बुरा भला, जितना ज़्यादा उन्होंने नवाज़ शरीफ की तरफ कीचड़ फेंकी है। फिर कुछ चीज़ों में उन्होंने आपकी हिमायत भी की, मसलन जो गैर शरई निकाह का कहानी है कि इद्दत के बगैर हुई, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, गलत बात है, ये घरेलू मामलात हैं और मजहबी मामलात हैं, इनको इस तरह इस पर मुकदमे ना बनने चाहिए, ना से होना चाहिए, तो उसकी उन्होंने मुखालफत भी की। तो काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है उनका, तो आप उनसे बात कर सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि आपको मेन स्ट्रीम में तो आना पड़ेगा। देखिए, याद रखिए, आप कभी भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। पाकिस्तान जो 4 सूबों में डिवाइड है, वहाँ पर आप सिर्फ, क्योंकि सिर्फ या तो आप पंजाब से 100 सीटें उठा लें और फिर सूबा सरहद आपके पास है, तब 30 सीटें उठा लें और कुछ कर लें, तब तो आप बन सकते हो। लेकिन याद रखो कि हमेशा कोलिशन करके ही आपको पार्टियों से करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप करें, तो इसलिए को हमेशा हाथ खुले रखें, डायलॉग करें, मुखालफत अपनी जगह है। आप क्या कहते थे शेख रशीद को? इतना बुरा भला आप कहते थे कि ये तो ऐसा है वैसा है, लेकिन आपने उसे हाथ मिलाया और अपने साथ रखा। परवेज़ इलाही को आप कितना बड़ा डाकू कहते थे, उसको आपने वज़ीर आला पंजाब बनाया। तो जब मजबूरी होती है, जब हालात आपके उस पर नहीं होते, सियासत में मैंने कहा ना कि बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचक होती है। आप उनके नज़रिए को तो नहीं कर रहे, ना नज़रिए से उनके साथ हो रहे हो, तो आप लचक कर सकते हो, तो आप इस पार्टी से कर सकते हो। नून लीग से तो खैर आपकी पंजाब में लड़ाई है, तो वो नहीं, इस पार्टी का तो पंजाब में इतना रोल ही नहीं है, तो वहाँ तो आपका कोई झगड़ा भी नहीं है ना, तो वहाँ इश्तराक कर सके। सिंध में आपका नहीं है, सूबे सरहद में उनका नहीं है, तो बड़ा क्लियर मामला है आप लोगों का कि आराम से आप कर सकते हो। और उसके अंदर आप अगर वज़ीर आज़म बिलावल को दे देते हो तो आपको सदर भी मिल जाता है? आपको चेयरमैनशिप सेनेट की ले सकते हो, आप जो है स्पीकरशिप ले सकते हो। मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन योर हैंड अगर आप कार्ड सही खेलें। अब उसमें सिर्फ एक चीज़ होती है कि आपको मुक़्तदरा की बहुत सी शराइत इमरान खान साहब को माननी पड़ेंगी और कम से कम 4-5 साल के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स से अलग होकर बाहर बैठना पड़ेगा। मतलब उनको ज़मानत पर रहा कर दिया जाएगा, वो बातचीत उनकी चलती रहेगी। मतलब ये अपनी पार्टी के अंदर उनकी पार्टी के सारे अहकाम जैसे अब दे रहे हैं अब भी देंगे, बल्कि आज़ाद होकर उनको रहा कर दिया जाएगा, ज़मानत पे आराम से रहेंगे। और मतलब ये कि हाई कोर्ट वगैरह भी उनके फेवर में जाएंगी, या वो चैलेंज करेंगे इन सज़ाओं को। दूसरे केसेस भी थोड़े नरम कर दिए जाएंगे, तो दे आर द लॉट ऑफ थिंग्स ही कैन गेन, जस्ट ही हैज़ टू वेट। नवाज साहब ने कभी बाहर 5 साल गुजारे, कभी 10 साल जेल वतन गुजारी, बेनज़ीर ने किया। तो ये होता है पॉलिटिक्स में, लेकिन आपकी पार्टी पावर में रह जाएगी और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सिनेरियो है। बहरहाल इसका चांसेस तो मुझे शायद 10% भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि हम सब की ख्वाहिश है, आवाम की ख्वाहिश है, सबकी ख्वाहिश है कि यार
जो इन लोगों ने जो अपनी आवाज़ दी है, पंजाब ने और सूबा सरहद ने, और इतनी भारी अक्सरियत से इनको जिताया है, तो इनकी भी हुकूमत साजी में इनका रोल होना चाहिए। और ज़ाहिर है कि वो अक्सरियती पार्टी तो है ना, नवाज लीग कुछ भी कह ले, उनके सिर्फ 76 सीटें हैं, उनकी अभी 92 हैं, या आज की बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल ये होना चाहिए। ये तो है पहला सिलसिला। अब देखिए उसमें बातें कहाँ तक बढ़ती हैं। अल्टीमेटली फैसला तो वही होगा जब मुक़्तदरा चाहेगी, सबको डंडे शंडे मार के ये करके अगर ये लड़ेंगे आपस में कि ये तुझे ज़्यादा चाहिए मुझे कम चाहिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो बिठा देगी, इनको बात करा के बना देगी। तो इमरान खान साहब थोड़ा सा सॉफ्ट होके अपने लोगों से कहेंगे भाई जाएँ बात करें और अपने लिए बेहतरीन हालात पैदा करें आपके लिए। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट में ले लें, हो सकता है कि उस पर पंजाब भी आपको मिल जाए। अगर पीपल्स पार्टी की 10 सीटें मिल जाती हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के लोग आज़ाद भी पंजाब से तोड़ के ले आते हैं, वो आज़ाद जो आपके नहीं है, वहाँ पे तकरीबन 17-18 ऐसे आज़ाद लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, उनको कर लें। आप भी उनसे बात कर लें, जब उनको नज़र आएगा हुकूमत जो है इमरान की बन रही तो आपके पास भी आ जाएंगे। तो उनसे बात करके ये करके आप इजीली कर सकते हो। तो भैया अब इजाज़त दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपनी आराय दीजिए, पर इंशाल्लाह कल बात होगी जिसमें हम पार्ट 2 बताएंगे कि दूसरा बेस्ट सिनेरियो क्या है। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।